Dear students, today we are going to read the poem Fire and Ice. The poem Fire and Ice is also written by Robert Frost. Robert Frost was a great American poet and he has written many famous poems. The poem Fire and Ice that we are going to read is also one of those great poems. So let's read it. Some say the world will end in fire. पोइट फर्स्ट लाइन में क्या कहता है? सम से मीन्स यहाँ पर है सम पीपल से, कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो वर्ल्ड है उसका एंड यानी कि उसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो जो है बिकॉज ऑफ फायर होगी. फायर यानी कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, ये वर्ल्ड जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा. सम से और कुछ लोग कहते हैं इन आइज़, कि इस वर्ल्ड का एंड जो है वो एक्सेसिव कोल्ड की वजह से होगा, यानी कि अर्थ पे जो है फिर से जो है आइस एज आएगी और ये वर्ल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा. सो देयर आर टू डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ पीपल अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा इसके बारे में लोगों की दो राय हैं, यानी कि दो अलग अलग जो है ओपिनियन के लोग हैं. कुछ कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड जो है ग्लोबल वार्मिंग से होगा, एक्सेसिव हीट से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड जो है वो ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड होगा, यानी कि अर्थ पर जो है आइस एज जो है आ जाएगी, शुरू हो जाएगी और इस वर्ल्ड पर जो है इस अर्थ पे जो है लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी. अब पोइट क्या कहता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. यहाँ पर जो है टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मीनिंग है कि फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ माई ओन लाइफ, कि मेरी जो है लाइफ का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है अबाउट द मैन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, कि इस वर्ल्ड में जो है लोगों की सेल्फिशनेस को और सेल्फ सेंटर्डनेस को जो है जब मैं देखता हूँ, लोगों की जो है पैशंस को जब मैं जो है देखता हूँ, लोगों की फीलिंग्स को देखता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, मेरी क्या ओपिनियन है? आई होल्ड मीन्स हियर सपोर्ट, कि मैं सपोर्ट करता हूँ इन दोनों में से. कुछ लोग कहते हैं फायर से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से जो है ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड की वजह से जो है ख़त्म होगा वर्ल्ड. तो कहता है कि मैं इन दोनों में से मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं साथ दूंगा किसका? विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड जो है फायर से होगा, यानी कि एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग से होगा, तो मैं जो है किस चीज़ को जो है फायर और आइस में से जो है मैं कौन सी ओपिनियन को जो है सपोर्ट करूँगा? फायर वाली ओपिनियन को सपोर्ट करूँगा. हु फेवर फायर, हु मीन्स द पीपल हु फेवर फायर, जो लोग ये कहते हैं एक्सेसिव हीट से जो है इस वर्ल्ड का एंड होगा, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों का साथ दूंगा, यानी कि मेरी भी ये ओपिनियन है कि इस वर्ल्ड का एंड जो है वो ड्यू टू फायर ही होगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है डाई, गेट डिस्ट्रॉयड यानी कि ख़त्म होना, नष्ट हो जाना. तो कहता है बट इफ़ इट का मतलब यहाँ पर है वर्ल्ड, कि अगर इस वर्ल्ड को पेरिश होना है, डिस्ट्रॉय होना है, ख़त्म होना है ट्वाइस, दो बार. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैंने अपनी लाइफ में जो है ऐसे लोग भी जो है देखे हैं, यानी कि लोगों के बीच में जो है हैट्रेड वाली फीलिंग को भी देखा है मैंने. हेट यानी कि नफ़रत करना, हैट्रेड यानी कि नफ़रत. सो मैंने जो है लोगों के अंदर जो है हैट्रेड वाला जो इमोशन है, पैशन है, उसको भी जो है बहुत ज़्यादा देखा है. तो मुझे ये भी लगता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. तो इस हैट्रेड की वजह से जो है मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा फीलिंग है लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए हैट्रेड की, लोग जो है इतनी ज़्यादा एक दूसरे से जो है नफ़रत करते हैं, कि मुझे लगता है कि आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि आइस भी जो है इस डिस्ट्रक्शन का एक ग्रेट रीज़न हो सकती है. कैसे? कि हेट जो है उसे एक जो है
कोल्ड फीलिंग जो है समझा जाता है। तो वो कहता है कि ड्यू टू आइस भी जो है इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो वो आइस जो है वो भी जो है इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का एक ग्रेट रीज़न बन सकती है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स क्या है, इनफ, सफिशिएंट, कि आइस भी जो है एक सफिशिएंट इनफ रीज़न हो सकती है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस छोटी सी पोएम के 2 स्टैंजाज में पोइट ने जो है क्या कहा है कि इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के बारे में लोगों की 2 ओपिनियन है, यानी कि 2 तरह की ओपिनियन के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का अंत जो है फायर की वजह से होगा, कुछ कहते हैं आइस की वजह से होगा। लेकिन पोइट क्या कहता है, पहली ओपिनियन जो है पोइट कहता है कि मैं जो है फायर को जो है सपोर्ट करूंगा, यानी कि मुझे लगता है कि फायर की वजह से जो है इस वर्ल्ड का अंत होगा। फिर वो थोड़ा सा और सोचता है और कहता है कि लोगों के बीच में हेट्रेड की फीलिंग भी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है इस अर्थ का जो अगर जो है अंत 2 बार होना हो तो एक बार तो फायर से होगा और दूसरी बार जो है आइस से होगा। आइस जो है वो सफिशिएंट रहेगी, इनफ रहेगी इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के लिए। अब ये देखिए इस पोएम के अंदर जो थीम जो है पोइट ने लिया है वो हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं जो है इस पोएम की आपके साथ जो है लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत ही इजी होती है लिटरेरी डिवाइसेस को फाइंड आउट करना। सो फर्स्ट लाइन में आप देखिए सम से इन दोनों ही वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। तो जब लगातार जो है 2-3 वर्ड्स के अंदर फर्स्ट लेटर सेम होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड का होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन डिवाइस है यहाँ पर सम से में एस को 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ऐसे ही जो है वर्ल्ड विल में भी जो है वर्ल्ड डब्ल्यू वर्ड की रिपीटेशन हो रही है वर्ल्ड और विल में। तो इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो है एलिट्रेशन डिवाइस है, 2 बार है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस के लिए। अब आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस के जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं सम से, नेक्स्ट लाइन में भी वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं सम से। तो जब जो है वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लगातार सेंटेंस की बिगिनिंग में जो है रिपीट किया जाता है तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस होती है एनाफोरा। तो यहाँ पर जो है लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस जो है। उसके बाद हम जो है 4th लाइन देखिए हु फेवर फायर। तो ये जो वर्ड्स हैं फेवर फायर, इन दोनों वर्ड्स में भी लगातार एफ वर्ड की जो है रिपीटेशन हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर भी जो है कौन सी डिवाइस है, एलिट्रेशन डिवाइस है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पढ़िए बट इफ़ इट, इन दोनों वर्ड्स को देखिए इफ़ और इट दोनों के ही स्टार्टिंग में आई लगा हुआ है और आई क्या है, वोवल है। तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, एसोनेंस। एसोनेंस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें क्लोज रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स, और आई क्या होता है, वोवल होता है। तो इफ़ और इट जो है दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज है ये वर्ड्स, और दोनों में ही जो है वोवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है। आई की रिपीटेशन इफ़ में भी हो रही है और इट में भी जो है, दोनों में इसको यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या है, एसोनेंस। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है लिटरेरी डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हो रही है दैट इज़ एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट में जो है क्या होता है, आप इस स्टेंजा को देखिए, सेकंड स्टेंजा को, यहाँ पर कोई भी कहीं पर एलिट्रेशन कोई भी कहीं पर जो है पंक्चुएशन मार्क जो है नहीं है। एक के बाद एक सेंटेंस जो है लगातार कॉन्टीन्यूस जो है चलते जा रहे हैं विदाउट द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन। सो सिर्फ एंड में जाकर जो है एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जब जो है इम्बेंसमेंट जो है कहाँ होता है, जब लाइंस जो है दी हुई होती हैं कॉन्टीन्यूअस, एक बात को कहा जा रहा है विदाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पर इस वाले स्टैंजा में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है, इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट डिवाइस यूज़ हुई है। उसके बाद हम जो है सिम्बोलिज्म का यूज़ करेंगे। सिम्बोलिज्म जो है के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस पूरी पोएम में जो है सिम्बोलिज्म का यूज़ हुआ है। सिम्बोलिज्म क्या होता है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है, यूज़ ऑफ सिम्बल्स to signify ideas and qualities by giving symbolic meaning which is different from their literal
मीनिंग। तो यहाँ पर इस पोयम में सिंबोलिज्म को कैसे यूज़ किया है पोइट ने, देखिए उसने सिंबोलिज्म का कैसे यूज़ किया है। यहाँ पर उसने दो वर्ड्स फायर और आइस, इस पोयम का नाम भी है फायर एंड आइस। तो जब पोइट कहता है कि इस वर्ल्ड का एंड जो है या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा, तो उसने जो है सिंबॉलिकली जो है इन दोनों वर्ड्स को यूज़ किया है कि इस वर्ल्ड का जो अंत है वो ग्लोबल वार्मिंग से और ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड से तो होगा ही, साथ में जो है वो इनको एक सिंबॉलिक मीनिंग भी देना चाहता है। कहता है कि फायर जो है वो सिंबल है किसका, फायरी एंड वॉयलेंट पैशंस का। पैशंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो कह रहा है, पोइट कहता है कि फायरी और वॉयलेंट जो फीलिंग्स हैं वो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इस वो जो है वर्ल्ड का अंत जो है हो जाएगा अगर लोग जो है उन वॉयलेंट और फायरी फीलिंग्स को जो है ख़त्म ना करें। तो अगर वो उनको ऐसे ही अपने मन में जो है रखते रहें, जैसे कि कौन सी फीलिंग्स होती हैं फायरी और वॉयलेंट फीलिंग्स, एंगर की फीलिंग है जैसे गुस्सा होना, लस्ट, क्रूएल्टी। सो ये वाली फीलिंग्स जो है, इन वाली फीलिंग्स को उसने फायरी और वॉयलेंट जो है पैशंस का नेम दिया है। तो वो कहता है कि लोगों के अंदर एंगर की फीलिंग, लस्ट है, क्रूअल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ये जो फीलिंग्स है ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ये इस वर्ल्ड का जो है अंत भी कर सकती हैं। ह्यूमनली जो क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये जो है उनका अंत कर देंगी। तो इस वर्ल्ड का अंत जो है अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पोएम में पोइट ने बात की थी टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। तो टेस्टेड ऑफ डिज़ायर में जो है डिज़ायर का मतलब था कि सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस की जो है फीलिंग होना। तो कहता है लोगों के अंदर जो है ये फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि इस वर्ल्ड का अंत जो है अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद जो है उसने आइस को भी जो है सिम्बोलिकली यूज़ किया है। आइस को जो है उसने किसके लिए यूज़ किया है, कोल्ड फीलिंग्स के लिए, यानी कि बेरुखी वाली फीलिंग्स के लिए, जिसमें हम दूसरे लोगों की तरफ ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी फीलिंग्स जिसमें हमें दूसरों के लिए ज़्यादा इमोशंस नहीं है मन में। जैसे कि इसमें कौन कौन सी फीलिंग्स आ जाएंगी, जेलिसी। जेलिसी मीन्स होती है ईर्ष्या, एक दूसरे से जो है जलना। हैट्रेड, नफरत करना। इंडिफरेंस यानी कि दूसरे लोगों को इग्नोर करना, उनकी तरफ ध्यान ही ना देना। सेल्फ सेंटर्डनेस, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में, अपने बारे में ही सोचना। इनसेंसिटिविटी यानी कि दूसरों लोगों के प्रति जो है हमारे इमोशंस का ख़त्म हो जाना। हम जब इनसेंसिटिव हो जाते हैं, हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। लैक ऑफ अफेक्शन, जब हमारे मन में से दूसरों के लिए प्यार खत्म हो जाता है। तो ये सारी ही फीलिंग हम आज के वर्ल्ड में देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा है ये फीलिंग्स। तो पोइट कहता है कि ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड का अंत जो है फायरी फीलिंग्स है, जो अब इस टाइम पे जो है लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हैं ये सारी फीलिंग्स। और कोल्ड फीलिंग्स, ये वाली भी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है लोगों के अंदर कि लोग जो है एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं बल्कि इन वाली फीलिंग्स के साथ जो है अपने जो है लोगों के साथ रहते हैं। अंदर ही अंदर जो है उनसे जेलस फील करते हैं, उनके प्रति उनके मन में हैट्रेड की फीलिंग होती है। इंडिफरेंट है, सेल्फ सेंटर्ड है, इनसेंसिटिव है, उनमें लैक ऑफ इमोशंस है। एंगर है, एंगर बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। लोग लस्टी हैं और जो है क्रूएलिटी, एक दूसरे के जो है लिए उनके मन में जो है अच्छे इमोशंस नहीं है। तो वो पोइट कहना चाहता है कि इनकी वजह से ही जो है इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा। सो दिस इज़ द थिंग। इसीलिए जो है उसने फायर और आइस को जो है सिम्बोलिकली जो है यूज़ किया है। लिटरली तो उनका मीनिंग है ही कि फायर जो है यानी कि एक्सेसिव हीट, यानी कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और आइस क्या है, एक्सेसिव कोल्ड की वजह से वर्ल्ड का अंत होगा। तो पोइट ने दोनों ही तरह से जो है इन वर्ड्स का यूज़ किया है इस पोएम में, लिटरली भी और जो है सिम्बोलिकली भी। सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस। एक और रह गई है, लेट अस डू दैट ऑल्सो। इमेजरी, इस पोएम में जो है पोइट ने इमेजरी का भी यूज़ किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इमेजरी जो है क्या होती है। इमेजरी जो है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो पोएम को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में जो है एक सीन क्रिएट हो जाता है, एक पिक्चर जो है जैसे एक तस्वीर सी बन जाती है। तो जैसे जब हम इस जो है पोएम को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसे वर्ल्ड की पिक्चर क्रिएट हो रही है, जैसे कि कौन से वर्ल्ड की, एक वर्ल्ड इनगल्फ्ड इन फायर, कि एक ऐसा वर्ल्ड जो कि चारों तरफ से जो है आग से घिरा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से जो है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो आग में जो है समाया हुआ है। आग ने इस वर्ल्ड को घेरा हुआ है,
हर तरफ आग ही आग है। तो जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसे ही वर्ल्ड की पिक्चर क्रिएट होती है। दूसरा जो है, कौन सी पिक्चर क्रिएट होती है, जब वो आइस की बात करता है, कहता है कि इस वर्ल्ड का एंड तो जो है आइस से होगा या एक्सेसिव कोल्ड से होगा। तो हमारे माइंड में जो दूसरी पिक्चर होती है क्रिएट कौन सी, कि एक ऐसा वर्ल्ड दैट इज़ कवर्ड विद आइस, जो कि पूरी तरीके से जो है आइस से कवर्ड है। तो हमारे माइंड में जो है आइस एज वाली जो है पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो बड़े ब्यूटीफुली जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर इमेजरी का भी यूज़ किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो है इसकी राइम स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। राइम स्कीम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, I told you in the last video also. So let us read the last word of the first sentence. हम जो है literary device का पता लगाने के लिए फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड पढ़ेंगे फायर। फायर में देखिए आयर की साउंड आ रही है एंड में, फायर आयर। तो आयर की साउंड आई तो मैंने इसे ए वर्ड अल्फ़ाबेट मैंने इसे सिंबल दे दिया। सेकेंड सेंटेंस का एंडिंग वर्ड देखिए आइस, इसमें जो है आइस की जो है साउंड की आवाज़ आ रही है तो मैंने इसे बी जो है सिंबल दे दिया है। थर्ड सेंटेंस को पढ़िए एंडिंग वर्ड को डिज़ायर आयर, तो इसमें वही साउंड आ रही है जो फायर, फायर आयर, डिज़ायर आयर, तो सेम साउंड है तो इसलिए मैंने इसको भी जो है सेम सिंबल दे दिया है। फिर नेक्स्ट जो है लाइन में फायर, फायर में भी आयर साउंड है, फायर डिज़ायर फायर, सो सेम साउंड होने की वजह से मैंने तीनों को एक ही अल्फ़ाबेट दिया है। अब हम इनको कंबाइन करते हैं सभी सेंटेंसेस के सिंबल को, ए बी ए। तो इस तरह से जो है हमारी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी ए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जो है राइम स्कीम का पता लगाते हैं। अब मैं जो है इस पोएम का थीम भी जो है डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको जो है पोएम को आपने अच्छे से रीड किया है, पोएम के वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर है, आपको लिटरेरी डिवाइसेस का पता है, और साथ में आपको जो है पोइट क्या कहना चाहता है पोएम के थ्रू, वो थीम और मैसेज, क्या मैसेज देना चाहता है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे फिर लॉन्ग आ जाए आपके उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या फिर कोई भी स्ट्रेंजर जो है आपका एक्सट्रैक्ट के लिए आ जाए, यू कैन ईजिली अटैम्प्ट एंड गेन full marks. So let us discuss the theme of the poem. So let us discuss. Dear students, देखिए फायर एंड आइस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई, और इसका थीम क्या है, लेट अस डिस्कस। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि इस पोएम में जो है पोइट ने किस चीज़ की बात की है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड की, कि इस वर्ल्ड का अंत जो है कैसे होगा। इट वुड बी ड्यू टू टू फैक्टर्स, कि ये जो अंत है वर्ल्ड का वो दो फैक्टर्स, दो रीज़न की वजह से हो सकता है, दो कारण हो सकते हैं उसके, या तो फायर एंड आइस, या तो फायर होगा या फिर आइस होगा। ही यूजेज दैम बोथ लिटरली एंड सिम्बोलिकली, उसने जो है दोनों ही वर्ड को लिटरली भी यूज़ किया है और सिम्बोलिकली भी यूज़ किया है। पहले हम लिटरल मीनिंग जो है डिस्कस करते हैं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए भी पोएम में बताया है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से आंसर्स भी फ्रेम कर सकते हैं। सो लिटरली मीनिंग जो है कैसे जो है उसने लिया है इसका, ही सेज, पोइट कहता है वर्ल्ड वुड एंड ड्यू टू एक्सेसिव हीट और ग्लोबल वार्मिंग, कि इस वर्ल्ड का अंत कैसे होगा, ड्यू टू एक्सेसिव हीट से होगा या फिर ग्लोबल वार्मिंग, सेम है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, सबको पता है, सो इसकी वजह से जो है ये होगा। इट मे ऑल्सो एंड ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड, और दूसरा जो है रीज़न क्या हो सकता है, एक्सेसिव कोल्ड की वजह से भी इस वर्ल्ड का अंत हो सकता है। तो ये तो हो गया फायर और आइस का जो है लिटरल मीनिंग। फिर सिम्बोलिकली जो है फायर और आइस से जो है कैसे जो है वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है, लेट अस सी। ही सेज, वो क्या कहता है, द वर्ल्ड वुड एंड ड्यू टू एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स, वो कहता है कि लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हैं, आज के टाइम में हम जो फीलिंग्स देख रहे हैं लोगों के अंदर, वो जो है कैसी है, हाईली डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव यानी कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जो है इस वर्ल्ड का अंत भी जो है कर सकती हैं। पहले जो है फायर को डिस्कस करेंगे। फायर, देखिए फायर, आग जो है वो गर्म होती है, सब कुछ ख़त्म कर देने वाली होती है। तो फायर इज़ सिंबल ऑफ वायलेंट फीलिंग्स। वायलेंट क्या होता है, वायलेंट मीन्स होता है हिंसक, हिंसा से भरी हुई, मार धाड़ से भरी हुई। तो ऐसी ही फीलिंग्स के लिए फायर जो को उसने सिंबल बनाया है। तो वायलेंट फीलिंग्स में कौन कौन सी फीलिंग्स आ जाएंगी, लाइक एंगर, क्रूअल्टी, एनमिटी, एनमिटी मीन्स दुश्मनी, लस्ट, ग्रीड,
जब हमारे अंदर एक्सेसिव ग्रीड की फीलिंग, लालच बहुत ज़्यादा है, एंड कॉन्फ्लिक्ट और खींचातान है, एक दूसरे के साथ जो है खींचतान रहती है, लोगों के जो है एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, हमेशा वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है रहते हैं, तो ये सारी फीलिंग्स जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इसीलिए उनको जो है उनके लिए किसको सिंबल बनाया है पोइट ने, फायर को। फिर उसके बाद जो है आइस की बात करते हैं। आइस जो है क्या है, आइस बहुत ठंडी होती है, तो कोल्ड इमोशंस जो है हमारे, उन सब के लिए उसने आइस को सिंबल बनाया है। और कोल्ड इमोशंस कौन कौन से होते हैं, हैट्रेड, हैट्रेड मीन्स होती है नफरत, जेलिसी, ईर्ष्या, जब हम एक दूसरे से जलते हैं, इनसेंसिटिविटी, एक दूसरे के लिए जो है हमारे मन में फीलिंग्स नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, हम भावुक नहीं है, इनटॉलरेंस, टॉलरेंट नहीं है हम, यानी कि हमारे अंदर जो है सहनशीलता नहीं है, हम जो है असहनशील हो गए हैं, एंड रिजिडिटी, हम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, जिस बात पर अड़ जाते हैं उस बात पर अड़े ही रहते हैं, दूसरों के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो है ये सारी फीलिंग्स जो है कोल्ड फीलिंग्स हैं, और पोइट ने जो है फायर और आइस, इनको जो है इन सभी फीलिंग्स के लिए सिम्बॉलिकली यूज़ किया है। सो व्हेन यू विल डिस्कस अबाउट द थीम, इफ़ यू गेट अ लॉन्ग क्वेश्चन, you can explain the answer, you can write the answer like this. So now let us discuss the message. So ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पीछे जो है पोइट का मैसेज क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है लोगों को क्या समझाना चाहता है। द पोइट वॉन्ट्स टू से, पोइट ये कहना चाहता है दैट बोथ फायरी एंड कोल्ड टेम्परामेंट्स आर डिस्ट्रक्टिव फॉर द वर्ल्ड, कि हमारा जो फायरी टेम्परामेंट है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स साथ में हमारा कोल्ड टेम्परामेंट, यानी कि लोगों को जो है देखकर अनदेखा करना, और अपने मन के अंदर ही अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को जो है लोगों के अगेंस्ट जो है बना के रखना, इनसेंसिटिव होना, ये सारी फीलिंग्स ही क्या हैं, आर डिस्ट्रक्टिव फॉर द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, इस वर्ल्ड को ख़त्म करने वाली हो सकती हैं। इफ़ दीज काइंड ऑफ इमोशंस, अगर इस तरह की फीलिंग्स और इमोशंस को, पैशंस को कीप इंक्रीजिंग, अगर इनको इंक्रीज़ किया जाता रहेगा, ये फीलिंग्स जो है इंक्रीज़ होती रहेंगी, द वर्ल्ड विल मूव टू एन एंड, तो ये वर्ल्ड जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सो गुड ह्यूमनली फीलिंग्स शुड बी सस्टेन्ड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो अच्छी वाली ह्यूमनली फीलिंग्स हैं, जो कि हमें शोभा देती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। सो वी शुड सस्टेन दैम, सस्टेन करना क्या होता है, बनाए रखना, हमारे अंदर वो वाली फीलिंग्स जो है हमें सस्टेन करनी है, बनाए रखनी है, अपने अंदर, हमारे अंदर होनी चाहिए, फॉर द सर्वाइवल इन द वर्ल्ड, अगर हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड में जो है जीते रहना चाहते हैं, इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहते हैं, सो वी शुड have the good humanly feelings. Okay dear students, I hope the poem is clear to you all. अगर आपको फिर भी पोएम समझ में नहीं आई है, if you have any doubt, you can leave your comments in the comment box, and if you like the poem the way I explained it, please press the like button and subscribe my channel also. Thank you students.